और खबरें तफसील से। पाकिस्तान ने आज फिर एक मरतबा सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के शाहपुर कस्बा और कीरनी सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलाबारी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया। सुबह 10 बजे के करीब गोलाबारी शुरू हुई और 2 बजे दिन तक इसका सिलसिला जारी रहा। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा इलाकों के लोगों में खौफ व हिरास देखा गया। फौज के चिनाब कोर के ब्रिगेडियर कमांडर के सिंह का कहना है कि मिलिटेंट हमेशा दरअंदाजी की कोशिश में लगे रहते हैं। जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फौज और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां मिलिटेंटों की इन नापाक कोशिशों को नाकाम कर रही हैं। वो हर संभव कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से वो घुसपैठ कर सके, और हमारी जो बॉर्डर पे निगरानी है वो इतनी कामयाब है कि ज़्यादातर उनके मंसूबे नाकाम होते हैं। कोई अगर घुसपैठ कर भी जाता है तो जो डेप्थ में हमारे इलाके हैं जहां पर कि आर्मी, पुलिस या और सुरक्षा एजेंसी हैं, साथ ही साथ जो हमारा इंट नेटवर्क है उनके द्वारा जो खबर मिलती है उस खबर पर काफ़ी सक्षम कार्रवाई की जाती है। जैसा आपने जो हालिया वाकया देखा होगा जिसमें कि वो घुसने में कामयाब हो गए तो भी उनको जो है वहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो ऐसी जो है पूरी कार्रवाई हमारी तैयार रहती है। बरतानिया में इंडो यूके मुश्तरका फौजी मश्क जारी है। बरतानिया के सैलिसबरी प्लिंस ट्रेनिंग इलाके में 13 फरवरी को मुश्तरका फौजी मश्कें शुरू हुई। ये मश्कें 26 फरवरी तक जारी रहेंगी। हिंदुस्तानी फौज की डोगरा रेजिमेंट और बरतानवी फौज की फर्स्ट राइफल्स इस मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के तहत मुख्तलिफ फौजी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। शहरी इलाकों के मंजरनामे में काउंटर IED ड्रिल, रोड इंटरवेंशन ड्रिल, पेट्रोलिंग, लड़ाई के दौरान अपनाई जाने वाली हिकमत अमली मशकों का हिस्सा रही। हिंदुस्तानी फौजी जवानों ने बरतानवी फौज के असलहा व आलात से वक्फियत भी हासिल की है। चीन में फंसे कई तलबा को अब मरकजी हुकूमत वापस ला रही है। कई कश्मीरी तलबा भी वापस लौट आए हैं। उनका कहना है कि चीन में हिंदुस्तान के सफारतखाने ने उन्हें काफी ज्यादा मदद फराहम की है। Jammu and Kashmir, and I am from Srinagar. We were helpless. I am from Hubei University of Medicine in Xi'an, Hubei province, which is not far from Wuhan. And we were very helpless because the vaccine is not made and they were not knowing how to control this virus. We didn't know what to do. And then Indian Embassy approached us. They talked to us. They used to call us. They made hotlines for us and we used to talk to them and they used to tell us, it's okay, we're going to make it. And then finally, initially we were thinking it's not going to happen. We're going to stuck here. But they did it. Finally they did it. We saw some visuals, some videos which Pakistani students had made. They were even more desperate. Did you get to know about their situation? Yes, we are in fact, there are friends too there. We eat together, we live together. We are also concerned about them and we request Pakistani embassy to take them home because they are also children. They are not. When you were leaving these friends of yours, they must have been happy for you, but they're even more nervous because they had nowhere to go. We were feeling bad for them because humanity comes first. Will you go back once the situation improves? Inshallah, of course, because that is our second home. I'm in third year. I have already spent 3 years there. My degree is incomplete. I have to do it. I'll make it, inshallah. मरकज ने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की तश्कील का अमल शुरू कर दिया है। वजारत कानून ने ज़िमन में नामजदगियां मौसूल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र को कमीशन का रुकन बनाया है। दीगर फरीकैन की तरफ से अभी नामजदगियां मौसूल होनी बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हदबंदी कमीशन के सरबराह होंगे। बताया जा रहा है कि एक मरकजी हुकूमत ने डिलिमिटेशन कमीशन के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी है, सिर्फ ऐलानात बाकी हैं। इतलात के मुताबिक हदबंदी का अमल पूरा होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे। मुजवजा हदबंदी कमीशन 2011 के सेंसस के मुताबिक असम्बली हल्कों की 80 हदबंदी करेगा। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अगस्त में हदबंदी के उमूर पर पहली मीटिंग की थी,
जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में 107 के बजाय 114 सीटें होंगी, जिनमें से 24 सीटें खाली रहेंगी क्योंकि ये नशिस्तें पाक मकबूजा कश्मीर के तहत आती हैं। मरकजी सरकार की तरफ से हदबंदी कमीशन के क़याम के ऐलान पर जम्मू कश्मीर में मिला जुला रद्दमल सामने आया है। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां मजमूई तौर पर इस फैसले का खैर मकदम कर रही हैं। पैंथर्स पार्टी ने इस कमीशन के क़याम से पहले कई लाज़मात पूरे करने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि इस कमीशन के क़याम से जम्मू कश्मीर के अवाम को भरपूर इंसाफ फराहम होगा। कि गवर्नमेंट के समय में एक फैसला लिया गया था कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगी। जो भी सीटें थी कश्मीर में और जम्मू में भेदभाव रखा गया था। इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि उस चीज़ को ठीक करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करना ये बहुत ज़रूरी था। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सभी, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उसमें सभी एक चीज़ को बेस मान करके, यहाँ पॉपुलेशन को, यहाँ एरिया को, इस सभी चीज़ को बेस मान करके उसका डिलिमिटेशन हो। जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ भी फॉल करती हैं, जिसकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती है, उस हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा स्टेप है और वैसे भी एक ज़रूरत है पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने की स्टेट में। तो जो गवर्नर रूल या राष्ट्रपति राज होती है, टेम्परेरी फेज होता है, लेकिन कुल मिलाकर के लोगों की जो अपेक्षाएं रहती हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, तो मुझे लगता है कि वो पूरी होंगी और जो रुके हुए काम हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। डिलिमिटेशन होना चाहिए, हम तो इसको बार बार कहते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक जुमला है, एक मेंबर ऐलान कर दिया गया है और ये भी एक पॉलिटिक्स यहाँ चलाई जा रही है। शायद मकसद यही होगा कि पंचायती इलेक्शंस को देखते हुए ऐसा बयान दिया गया हो। और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक मेंबर दे दीजिए, लेकिन जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको तो अमेंड ही नहीं किया गया है अभी तक। तो किस तरीके से ये मुमकिन हो पाएगा? और बहुत सारे सवालिया निशान इस संदर्भ में भी उठ रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिसका जवाब यहाँ के प्रशासन को, प्रबंधन को देना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा और सरकार को देना होगा। लद्दाख को यूटी बनाने के खिलाफ करगिल में एहतजाज जारी है। करगिल के लोगों का कहना है कि वो रियासत की तकसीम के खिलाफ है। इनकलाब ईरान की सालगिरह के मौके पर भी करगिल में यूटी और सीए के खिलाफ एहतजाज किया गया। उधर लेह में भी यूटी को लेकर एक बड़ा तनाज़ा बन गया है। लोगों को खदशा है कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने से लद्दाख की अपनी खुसूसी पहचान ख़त्म न हो जाए। इसमें उस वक्त एक नया मोड़ भी आया जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने लद्दाख यूटी में 6वें शेड्यूल को भी महफूज करार नहीं दिया। उन्होंने एक नए कानून की सिफारिश की। पीर को लद्दाख की तारीख का एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इसमें तमाम मज़ाहिब, सियासी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अब लद्दाख के लिए 6वें शेड्यूल के लिए बजाय एक नए कानून की ही ज़रूरत है जो लद्दाख की पहचान को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। सभी तंजीमों ने मरकज़ी सरकार से एक नए कानून की मांग की है। उनका कहना है कि लद्दाख के तमद्दुन, सकाफत, ज़बान और रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने LHDC को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। मिलने के बाद पहली बार एक डिमांड रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि लद्दाख के एक अप्रीहेंशन से सेफगार्ड लोगों का पिछले 2-3 महीने से डिलिब्रेशन बहुत हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और हमारे इस सारे डिस्कशन में कई लोगों ने 6 शेड्यूल बोला, कहीं 371 आया, कहीं पे 5th शेड्यूल आया, 7th शेड्यूल भी आया। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स LBA के द्वारा तो सारे लोगों को, पूरा स्टेक होल्डर्स को डिस्कशन होने पर हमें एक शेड्यूल से या 6 हो या 7 हो या इससे पूरी तरह हमारा सेफगार्ड नहीं हो रहा है। तो उसके बाद पूरा सारा स्टेक होल्डर बैठकर ये तय किया कि हमें सेफगार्ड किस चैप्टर पे चाहिए, हमें स्पेसिफिक एक चैप्टर चाहिए, एरियाज चाहिए जिस पे हमें सेफगार्ड चाहिए। तो उस पे हमें लैंड पे ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट पे और हमारे आइडेंटिटी पे। तो इनके सेफगार्ड के लिए हमें एक शेड्यूल से नहीं हो रहा है। तो ये सारा शेड्यूल या तो मिला दे, पूरा मिल के भी नहीं हो रहा है। लद्दाख एक अलग चीज़ है, अलग आइडेंटिटी है, तो उसके लिए स्पेशल और अपने लिए सेफगार्ड की ज़रूरत है। तो बाद में ये तय हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए
डिमांड कर रहे हैं। हमारे लद्दाख को जब 5 अगस्त को हमारे पार्लियामेंट में जब लद्दाख को अलग यूटी बनाने का डिसीजन हुआ, तो उसको लेके आज हम एक थैंक्स गिविंग टाइप का भी हमने ये सोचा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी को हम थैंक्स कहेंगे, क्योंकि हमारा 70 साल का डिमांड जो है वो पूरा हुआ है। और साथ साथ में ऐसी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेके लोगों में थोड़ा सा एप्रीहेंशन है, लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे कि हमारे लद्दाख को जब प्रोटेक्शन नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, और लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए हमने आज का ये रैली यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। काउंसिल को एम्पावर अभी नहीं हुआ है, तो काउंसिल को एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कानून बनाया जाए वो काउंसिल बनाया जाए और काउंसिल के लोग ही कानून को बनाया जाए और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल को मिले। और ये तभी मिलेगा जब आप लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालोगे। काउंसिल को 6 शेड्यूल में जब तक नहीं डालोगे, काउंसिल को एम्पावर किसी भी सूरत में नहीं होगा। और कोई संविधान के अंदर और कोई वहाँ पर कोई कानून है नहीं होता, तो काउंसिल को डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस चीज़ पर मैंने जोर डाला कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जरूरी है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के साथ जो हमारे जो हिल काउंसिल है उसको एम्पावर किया जाए, उसको एम्पावर करने का एक ही आपके पास रास्ता है, वो है हमारा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चमलवास बानिहाल के मकाम पर आज सुबह एक मशकूक चीज देखे जाने के बाद शाहराह पर तकरीबन 1 घंटे तक ट्रैफिक की नकल अमल मुतासर रही। तफसीलात के मुताबिक फौज की ROP पार्टी ने चमलवास के नज़दीक एक मशकूक चीज़ देखी, फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। शाहराह पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी गई थी। मशकूक डब्बा नुमा चीज़ में कोई बारूदी मवाद दस्तियाब नहीं हुआ, जिसके बाद शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त दोबारा बहाल कर दी गई। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने जम्मू में इलेक्शन कमीशन के अफसरान से मुलाकात की। इस दौरान पंचायती इंतखाबात के बारे में बातचीत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नुमाइंदों ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह बात वाज़ेह की है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान को जल्द से जल्द रिहा करके उन्हें चुनाव सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। पैंथर्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि बीजेपी अपोजिशन जमातों के लीडरान को नज़रबंद करके इंतखाबात से अपनी पार्टी का फ़ायदा ढूंढ रही है। मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान डिटेंड हैं, अरेस्ट हैं, हाउस अरेस्ट हैं या डिबार्ड हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कश्मीर वादी में पिछले 6 महीने से ज़्यादा अरसे से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। और दूसरा यह है कि जनरल इलेक्शंस जो पंचायत के हुए वो नॉन पार्टी बेस पे हुए दिसंबर 2018 में, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि ये बाई इलेक्शंस हैं। उस वक्त भी आपने कहा कि बहुत कामयाब इलेक्शन हुए, बहुत कामयाब रहे, लेकिन 11,500 वैकेंसीज कश्मीर वादी में हैं। आज की जो नोटिफिकेशन बताती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वही डेमोक्रेसी की रूह होती है। इनको पूछना ज़रूरी था कि साहब टाइम प्रॉपर टाइम है इलेक्शन का कि नहीं है, या पार्टी बेस पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये एक आपने देखा कि जो 2018 में भी इलेक्शन हुए उसकी मिसालें आपके सामने हैं कि भाई एक बीवी ने वोट देके अपने हस्बैंड को जिता दिया। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और क्या भद्दा मजाक हो सकता है। ऐसा लगता है वन नेशन वन पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमने ये कहा कि सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ा जाए, उसके बाद एक जैसी सुविधाएं तमाम रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएं। जिन पॉलिटिकल लीडर्स की सिक्योरिटी विड्रॉ हुई है उनको सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से भी अपोजिशन के लीडर्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पंचायती ज़मीनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला किया है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों की अहम मीटिंग में यह फैसला किया गया। एनसी के सीनियर लीडरों और वर्कर्स ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर एनसी लीडरों ने पार्टी के सदर व नायब सदर समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया।
इस वक्त खासकर जो पंचायत के नोटिफिकेशन इशू हुई उस पर भी मुद्दल बात हुई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि हम बाइकाट कर रहे हैं पंचायत इलेक्शन का जब तक न हमारी सीनियर लीडरशिप जो सारी बंद है उनको रहा किया जाता है। वो रहा होने के बाद मजलिस आमला का इजलास बुलाने के मजाज है, वहाँ वो क्या फासला लेंगे वही पार्टी पर लागू होगा।